घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, एक इमोशनल सिक्योरिटी की तरह भी देखा जाता है घर खरीदने को। अमित सर, आज मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जनरली जो लोग काफ़ी सारे ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, इनकी इनको घर लेने को कैसे अप्रोच करना चाहिए? कि क्योंकि बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग, और जहाँ ये मूव कर रहे हैं वहाँ कई बार सरकार, अगर सरकारी है तो उनको मिलता है अकोमोडेशन, प्राइवेट है तो नहीं भी मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं और ये होता है। पर अपना घर लेने को इन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए? हाउ See, शुड दे? if हाँ। you are, first of all, if you are young, हम्म। 25, 30, 35, you should not be as such wherever you are. You should not be thinking too much about buying something for yourself. Because this financial influencers काफी सोशल मीडिया पे बोलते हैं घर मत खरीदो, म्यूचुअल फंड खरीदो, ये खरीदो, हम्म। आप अपना घर खरीदेंगे। सी मार्केट का क्या नैरेटिव है, पहले वो कवर कर लेता हूँ। जैसे मार्केट में बोला था कि आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ रहना है, तो आप घर खरीदो ही मत, आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स में रहो, म्यूचुअल फंड में रहो, इन सब चीजों में रहो। हम्म। इसके कारण क्या होता है कि घर खरीद नहीं पाते, रियल एस्टेट बढ़ जाती है, और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डला फिर भी लीक आउट हो जाता है क्योंकि उसको तोड़ना आसान है। तो इन लोगों का कहीं घर बन ही नहीं पाता। हम्म। क्योंकि रीजन क्या है, जो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है तकरीबन 27 करोड़ के करीब, और बिहार की पॉपुलेशन है 12-13 करोड़। 40 करोड़ लोग जो इन दो प्रांतों के हैं, बारिंग कोई नोएडा वगैरह का है और एक दो बड़े शहर का है तो अलग बात है, वो लोग जो सरकारी या कॉर्पोरेट जॉब में हैं, वो वापस अपने ओरिजिनल जगह नहीं जाने वाले, उन्हें भी पता है। हम्म। अब मैं यहाँ पे बिहार को बोलूं या यूपी वालों को नीचा दिखाऊं की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। हम्म। कोई बस्तर नहीं जा रहा, मुंगेर, आरा, बलिया नहीं जा रहा, समस्तीपुर नहीं जा रहा, रॉबर्ट्सगंज नहीं जा रहा, जो हम्म। निकल गया वहां से। वो हम्म। कहता है यहाँ मैं नहीं जा रहा, मेरे बच्चे नहीं रह सकते, हम लोग यहाँ रहे हैं। ग्रुप ए अधिकारी है, ग्रुप बी अधिकारी है, कॉर्पोरेट वाला कहता है वी जस्ट कांट गो। मतलब उनका तो ये हो गया कि छुट्टी भी जाना उनके लिए प्रॉब्लम है, और नहीं भी जाते कई बार, ठीक हम्म। है। तो एक इतनी साइजेबल पॉपुलेशन है इंडिया की, हम्म। जो 40 करोड़ इज लाइक, अगर परसेंटेज में आप निकालेंगे तो तकरीबन 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, एवरी थर्ड इंडिविजुअल। हम्म। दो स्टेट्स का मैंने बता दिया, ठीक है। और कई केसेस में जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे लोग रहते हैं भाई बहन, वो भी जाके सेटल नहीं होना चाह रहे क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई और वो सब कहीं अलग हो जाता है। हम्म। कुछ प्रांतों को और भी गिन सकते हैं, जैसे मैं देखता हूँ जम्मू वाले भी बहुत जम्मू में जाके बसना नहीं चाह रहे, ठीक है। हिमाचल वाले भी आजकल कई मोहाली में सेटल होने का सोचते हैं, ठीक है। सो उनको पता है वहां नहीं जाना। अब द प्रॉब्लम कम्स ऑफ में इज कि इफ यू आर ए 30 ईयर ओल्ड, हाउ डू यू नो वेयर विल यू सेटल एट 50-60, हम्म। प्लस आपकी नौकरी है। तो हम्म। इन लोगों को एक प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए अच्छे बड़े शहर में, जो कि टॉप 7 शहर में, एंड एक अच्छे बिल्डर की अच्छी लोकेशन में, छोटे साइज की प्रॉपर्टी, हम्म। जो बहुत महंगी ना हो हम्म। और बहुत जल्दी कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। हम्म। कैश फ्लो पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है, ये मैं अपने कोर्सेज में, या जो लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, वहां हम्म। समझाता हूँ। तो मैं क्लास नहीं लूंगा यहाँ पे रियल एस्टेट की, हम्म। लेकिन इनको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। हम्म। बड़े शहरों में छोटी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अपने मल्टीपल प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। बैंक पीएसयू में जैसे लोग होते हैं उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, कई गवर्नमेंट के भी कई अलग अलग स्कीम्स में भी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। दे शुड टेक ऑल दैट फैसिलिटीज एंड बाय। एंड गलती क्या करते हैं ये लोग ज्यादातर, ये अपने ओरिजिनल जहाँ शहर में रहते हैं, हम्म। बारिंग उत्तर प्रदेश बिहार वाले, वो तो नहीं कर रहे गलती, वो नहीं खरीदते। पर बाकी जो जैसे हरियाणा में कोई जींद में रहने वाला है, तो हरियाणा दैट वे हैज गॉट ओनली एक बड़ा शहर विच इज गुड़गांव, थोड़ा आप लगा लो फरीदाबाद, थोड़ा लगा लो पंचकुला, उसके बाद तो हरियाणा इज ऑल्सो लाइक दैट। हम्म। महाराष्ट्र में अगर आप जाओ, मैं पूछूं आपसे महाराष्ट्र के शहरों के नाम बताओ, तो मुंबई, पुणे, नागपुर, फिर आ जाता है स्ट्रगल। नहीं, लातूर भी है, सतारा भी है, औरंगाबाद, 48 है। मैं बता रहा हूँ, 5 से ज्यादा नहीं बता सकता एवरेज इंडियन, अपने दिल पे हाथ रख ले स्पॉट जो भी सुन रहा है हमें। मैं पूछूं महाराष्ट्र के 5-6 शहरों का नाम बताओ, तो अभी वो नासिक में कुछ हुआ है टीसीएस वाला, वो नासिक पता होगा इनको। हम्म। नागपुर पता है, पुणे, पुणे नागपुर एंड मुंबई तो पता है लोगों को, हम्म। 3 तो है, हम्म। 2 और पता होंगे, छठा नहीं पता, जबकि 48 है, ठीक है। उन्हें वो
कोल्हापुर है, मैं कोल्हापुर से आई हूँ, किसी ने गाना सुना होगा तो कोल्हापुर बता देगा, फिर वो सोचने लग जाएगा। तो आई एम सेइंग लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम देयर, डोंट बाय प्रॉपर्टी देयर, हम्म। छोटे शहर में। हम्म। ज्यादातर वो महिलाएं जो होती हैं, जहां भी मैंने देखा उत्तर प्रदेश बिहार वालों की शादी बाहर हो गई है किसी प्रांत में, तो वहां पे महिला अपने मायके में प्रॉपर्टी दिला देती है कि जी आप ना अब वहां खरीद। अब जैसे मध्य प्रदेश का कोई रहने वाला है, तो मध्य प्रदेश में वो आपको पूछूं तो आप बोलेंगे भोपाल इंदौर, बहुत जी की अच्छी होगी तो जबलपुर भी निकल जाएगा मुंह से। हम्म। चौथा नाम हम्म। आपसे भी नहीं निकल रहा कि विदिशा में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब मध्य प्रदेश के भी हमें 5 शहर के नाम नहीं पता। उड़ीसा में बोलूंगा ना तो भुवनेश्वर बहुत ज्यादा जी की अच्छी होगी तो ढेंकनाल, पूरी। ढेंकनाल। तो वही वो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कहीं मर्जी के हो, अगर आप घूम रहे हैं, आप बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, छोटी प्रॉपर्टी, ओके। फिर देखें कि आपको कहाँ लेना है, अच्छा क्योंकि सर। आपको लाइफ किधर ले जाएगी पता नहीं। हाँ, तो जो ये आपने बात बोली ना कि लाइफ किधर ले जाएगी हमें पता नहीं है, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंदा अपना एक इंसान जो 30-35 का है, वो अगर खरीदने वाली प्रॉपर्टी में अपने महीने की सैलरी से पैसा डालना शुरू कर देगा, तो वो फिर जहाँ जा रहा है रहने के लिए, फिर वो वहाँ कैसे रहेगा सर? कितना कितना ही कमा रहा है? एक मुझे एवरेज इंडियन का एग्जाम्पल लेकर के अगर आप एक्सप्लेन करो। आप कह रहे हैं बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर ऐसे इंसान को 35, लड़के की अगर मैं बात कर रही हूँ, 35 ईयर्स का है, वाइफ उसकी जो भी अर्न कर रही है, वी विल मेक दैट सिनेरियो हियर। तो अगर मान लीजिए उसकी नौकरी किसी और शहर में है जहां उसे रेंट पे रहना है खुद भी, तो वो अगर एक प्रॉपर्टी खरीदता है एक बड़े शहर में, ये दोनों चीज कैसे मैनेज करेगा वो? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये अपने में ही 2-3 घंटे में एक्सप्लेन करता हूँ पैसे लेके मैं क्लासेस में। बट अभी यहाँ भी कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। आप सोच लो आप ही ये हो, हम्म। ठीक है, आप ठीक है, आप एक पुरुष हो, आप ऐसे रहते हो। आपकी तनख्वाह मैं मान लेता हूँ 1,00,000 सवा लाख। हम्म। मैंने डेलिबरेटली 3-4 लाख नहीं बोली, नहीं तो इजी हो जाता वो। और मैंने 40-50 भी नहीं करी क्योंकि इतने में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैंने बोला 1,00,000 सवा लाख की तनख्वाह बताई आपकी, जाकर कुछ स्टार्टिंग सैलरी नहीं बताई मैंने। मैंने बोला कि आपकी नौकरी लग गई 23, 24, 25 में, तो मैं 30-32 साल के हिसाब से बता रहा हूँ कि 6-7 साल काम करके हम्म। आप सवा लाख पे पहुंचे। तो हम्म। मेरा जो बल्क ऑडियंस है वो इस टेस्ट को पास करता है, जो मेरा ऑडियंस है, हम्म। कि 7 साल की नौकरी में सवा लाख हिट हो जाता है। हम्म। अगर आप गवर्नमेंट में ग्रुप बी अधिकारी भी हैं, ए नहीं बी, हम्म। तो भी आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बैंक पीएसयू में भी अगर आप हैं तो आप हम्म। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस वाले को। तो ऐसा इंसान को आपका सवाल है कि वो कहीं जाके रेंट दे रहा है, और आप बोल रहे हो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो फिर वो ईएमआई भी चुकाएगा, तो उस पर दोहरी मार आ जाएगी। और हम्म। प्रॉपर्टियां जो मैं बोल रहा हूँ वो बेर मिनिमम 70-80 लाख की आती हैं। 65, 70, 75, 80, 85 लाख के बीच में ली जा सकती है। बड़े तो शहर के। ऐसा होता है सौ, हाँ, ऐसा होता है कि कई बार बिल्डर्स के ऐसे प्लान आते हैं 100 में 20-80 प्लान। हम्म। 20-80 प्लान में क्या आपको 20% ही देना है, हम्म। यानी कि 12, 13, 15, 16, 18 लाख रुपए देना है केवल। हम्म। हम्म। और बाकी 80 देना है पोजीशन पे। हम्म। तो आप जब पोजीशन होगा उसका, तब आप लोन लेंगे, यस और नो? हम्म। तो जब आप लोन लेंगे तो आपकी क्या ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी? लोन लेंगे तो ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी ना, जब हम्म। 4 साल बाद लोन लेंगे, विद हम्म। मी या नहीं समझ रहे? समझ समझ रहे रहे हो? समझ रहे, यस यस। क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। हम्म। आपको समझा दिया तो बाकी भी शायद समझ ही जाएंगे, ठीक है। बोले अरे तुमने मुझे क्या लगा नहीं, मतलब महिलाओं को कोई चीज समझ में आ जाए फिर बोले ओ यू आर, क्या शॉर्पनेस। कभी मैं एक जोक कर रहा था, मैं वो देख रहा था, कह रहा मैं मामला लीगल है करके है, उसमें एक जोक सा है। उस किसी को उसको सेक्सिस्ट बोल देता है, एक लड़की होती है सेक्सीएस्ट, वो किस सेक्सीएस्ट। वो आपसे कहता मैडम है, मुझे वो देख सेक्सीएस्ट बोल दिया। कि पहले तो सेक्सी बोलते थे, अब सेक्सीएस्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो 80% लोन अगर लेना है मुझे, तो हम्म। पोजेशन पे लेना है, पर पोजेशन पे तो मेरा रेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं रिलैक्स हो गया। अगर मेरे को 30,000 रुपये रेंट आने लग गया, हम्म। जो मैं इस तरह की प्रॉपर्टियां लाता हूँ और एग्जिस्ट करती हैं, हम्म। और मैं कहीं 30,000 रुपये का रेंट दे रहा हूँ, तो बराबर हो गया ना। हम्म। अब मेरे पे मार क्या है?
क्योंकि हम जो रेंट मिलेगा उस पे कभी फोकस नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि बस ये तो गड्ढे में गया सब कुछ जो मैंने खरीद लिया। ईएमआई भी दे रहा हूँ, मैं इस घर की ईएमआई दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे वो भी दे रहा हूँ, हम्म मैं इस घर की ईएमआई दे रहा हूँ। एक सेकंड हम्म रुक जाओ। हम्म। मैं राहु तो आएगा जब कोई अच्छी चीज बता रहा हूँ ना, जो लोगों का फायदा कर जाएगी, तो राहु कहेगा कि ये तरीका होता है मेरा, सारे स्टार्स और प्लैनेट्स मेरे दोस्त है ना, कि इसको फ्री में मत पता यहाँ पे, बस इतना ही चुप हो जा, ये बहुत ही काम की चीज जा रही है, ना करें जनाब, रोक दें यहीं पे। तो तो मैं हिंट मिल गया मुझे, अपने आप होता है ये, अपने आप ऑलवेज, कोई मैं करता नहीं। तो मैं थोड़े में ही रोक दूंगा कि इस घर, प्रॉब्लम यही है ना कि इस घर का तो मेरा ईएमआई जा रहा है, और यहाँ मैं रेंट दे रहा हूँ, ये कैसे चलेगा। हम्म। क्वेश्चन ये है कि मैं ईएमआई नहीं दे रहा, अब क्या दिक्कत है बता, नहीं दे रहा ईएमआई तो सर ये ये। बताइए, एक सेकंड, एक और सवाल मेरा यहाँ, जस्ट एकदम पॉज करिएगा। आपने कहा 6 से 7 साल इस लड़के ने कमाया है। 6 से 7 साल इस लड़के ने कमाया म्यूचुअल है, फंड किया। ठीक है ठीक है नहीं ठीक नहीं है। नहीं, म्यूचुअल फंड किया, पैसे डाले, हम्म। आराम से इजीली अपनी डाउन सर जो पेमेंट इकट्ठी बंदा कर दी बीस छह परसेंट से की। सात साल में 1.5 लाख पे पहुंचा है, जो बंदा 6 से 7 साल में 1.5 लाख में पहुंचा है, उसकी अपनी एक बड़े शहर में ही रह रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर वो इतना पैसा कमा रहा है और किसी बड़ी जगह काम कर रहा होगा, उसकी कुछ अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो होगी। वो उसने वो तो पैसे खर्च यार मैं किए होंगे तो उसके नहीं नहीं, कुछ। तो मैं ठीक आई है। आई एम टेलिंग यू हाँ, दिस ना, तो ये 20,000 कितना पैसा रुपए। बचा लिया इसने हाँ तो बता रहा हूँ कि ना, उसका वो 20,000 डाउन रुपए। पेमेंट आ गया। हाँ। हाँ हाँ हाँ, 20,000 रुपए पर मंथ, हम्म 20,000 रुपए पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ यानी साल का तकरीबन 2.5 लाख रुपया, हम्म और 7 साल का 17-18 लाख रुपया। और हम्म अगर इस पे मुझे 10% भी रिटर्न मिला म्यूचुअल फंड में जो मिल जाता है, तो ये हम्म भी 24-25 लाख हो गया। हम्म एक्चुअल में तो अगर बहुत बाल की खाल निकालो तो 15,000 रुपए पे भी चलेगा। पर मैं कह रहा हूँ कि चल 20,000 लगा ले, 15 से 20,000 रुपए की सेविंग्स। हम्म और अगर इसमें वो शाना आदमी है जो कि मेरे सारे जो साथ जो लोग जुड़ चुके हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे से जुड़े हैं, वो तो हम्म महाशाने हैं। वो शादी पे खर्चा कम करते हैं, वहीं 10-10 लाख बचा लेते हैं। हम्म तो वो भी डाउन पेमेंट का पैसा हो गया। मैं तो कह रहा हूँ हर डाउन पेमेंट का पैसा शादी में मिल जाना चाहिए हम्म कपल को। पैसा शादी पे कम खर्च करो, गहने बाद में ले लेना थोड़े, घर ही खरीद लो। हम गहने खरीदते हैं लड़की की सिक्योरिटी के लिए, लड़की की सिक्योरिटी के लिए घर ही खरीद लो। नहीं 10 लाख में कौन सा घर खरीदा जाएगा, अरे मैं बताता हूँ कौन सा खरीदा जाएगा, आ जाओ। तो वो डाउन पेमेंट तो आराम से इकट्ठी हो रही है। भाई अब बिल्कुल ही तुम्हारी 25,000 रुपये तनख्वाह है, तो उसका तो इलाज ही क्या करेगी, 25 में तो 18,000 कैसे बचाएगा। लेकिन लेकिन अगर शुरू उसकी तो अगर उसने लगभग ऐसे ही किया होगा ना सर। शुरू मैं कह रही हूँ 50 से शुरू किया तो होगा, 25 अरे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने भी तो ये एवरेज ही बताया ना। हम्म अगर किसी ने स्टार्ट किया 50 से और अभी वो 1,25,000 तक पहुंचा है, तो हम्म एवरेज 90,000 है। तो 90,000 में से 20,000 तो बचाना ही चाहिए ना उसे, ऑन एन एवरेज 20% तक। अब जिसकी भाई, अब आप बोलो कि जी हम कैसे कैसे बचाए गुरु जी, दारू के शौक हमारे, कभी कभी चरस गांजा भी हो जाता है, सिगरेट तो हम पीते ही हैं, लड़कियां घुमाने और उनको खर्चा करने के हमारे ऐसे शौक हैं, कैसे पैसा बचे, क्या बकवास कैलकुलेशन बता रहे हो। तो ऐसे धुरंधर लोगों के लिए नहीं है मेरी कैलकुलेशन। मेरी कैलकुलेशन तो एक आम मुसद्दी लाल के लिए है, जिसके कोई बहुत एक्सट्रीम ग्रेट उस तरह के शौक नहीं है। प्लस मैंने बताया कि एक चीज बताओ सौम्या, शादी में क्या हम 5 से 10 लाख रुपए बचा सकते हैं, यस और नो, ये बता दो, मिडिल क्लास इंडिया आराम में। से बता सकते सर, आराम से बता तो सकते। वो शादी में जो 10 लाख बचा दिया, तो 10 लाख तो वही इकट्ठा हो गया। हम्म अब बता, अब कहाँ से दिक्कत है। देखो अगर आपकी नीयत है खरीदने की, तो हमारे जैसे घर खरीदवा देंगे। अब नीयत ही नहीं है कि नहीं, तो ये हम वाली तो जो आईफोन आजकल मॉडर्न खरीदेंगे, फॉरेन कंट्री इन्फ्लुएंसर्स, ये कैसे भी तो घूमेंगे। सर, ये भी तो कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, ये वाली बात भी तो होती है ना कि भाई इन रेंट इज नॉट इंक्रीजिंग विथ दैट लीप्स एंड बाउंड्स एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी कॉस्ट, राइट? मतलब नहीं, सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अभी ऐसे अगर हम लोग रेंट पे रह लें, ठीक है, लोग कैसे सोचते हैं, अभी हम अगर रेंट पे ले लें तो हम पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इधर लगाते हैं, उधर लगाते हैं। और देखिए सर को आंसर पता है, इसीलिए ऐसे अपना कैजुअल मैं तो ऐसे कैजुअल। क्या, मैं तो ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था अपना, हाँ हाँ अकड़ ना हाँ जाए मेरा। सर, मुझे पता ये है जो अब। तुमको, सुनिए ये सर मैं मेरी। तो ये कह रहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोग हम कैसे ना, बोलते हैं कि अभी हम रेंट पे रह लेते हैं और जो भी पैसा बचा रहे हैं, द स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये वो ब्ला 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 कर लेते हैं। और क्या होएगा कि मतलब उतने लीप्स एंड बाउंड्स से नहीं बढ़ेगा रियल एस्टेट का प्राइस एज कंपेयर्ड। तो
हम अभी इतना ज्यादा 80-90 हजार की ईएमआई या 50 हजार की ईएमआई की जगह हम 20 हजार 25 हजार के रेंट पे ले लेते हैं। ठीक है। और अब बचा हुआ पैसा हम कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जो एक्सपोनेंशियली बढ़े। ठीक है। और जब वो बढ़ जाएगा हम एक एक ऐसे उस पे आएगा, एक बार में पैसा देकर ले लेंगे हाँ, घर। तो तो ये फिर थॉट तो कर प्रोसेस ले होता फिर। है। तो कर लो, अच्छी बात है, कर लो फिर, खत्म बात यहीं पे, कर लो ना फिर, दिक्कत क्या है? वो खत्म। ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है दो चार के नाम, जैसे हमारे डियर फ्रेंड अक्षय श्रीवास्तव, मारिक और ये तो दोस्त है। इन्हीं की वजह से तो रोजी रोटी चलती है। ये सारी दुनिया को कंफ्यूज कर देते हैं, फिर लोग 7 साल में धक्के खा वा के यहाँ आते हैं, फिर हमारे जैसों को पैसे भी दे के ज्ञान लेके फिर थैंक यू करके जाते हैं। तो अच्छी चीज है ना, व्हाट यू आर सेइंग इज दिस नैरेटिव हेल्प्स मी आल्सो। बट हम्म। आई जस्ट वांट टू आस्क अ मासूम क्वेश्चन, कि हम्म। इन अ कंट्री there is something growing exponentially where you are putting your money, and the real estate is not growing at all and the rent is not growing. You all have to go to Reddit करके place, where R for Reddit and R for RR for what पंजाब में RR बोलते हैं, that रोना happens on this की किराए बढ़ गए। ये तो लैंडलॉर्ड्स ढूंढते हैं, ब्रोकर्स ढूंढते हैं, बिल्डर्स ढूंढ रहे हैं, ये रेंट इतने क्यों बढ़ा दिए। सी बैंगलोर, सी एनीथिंग। अभी एक बैंगलोर की एक लड़की का वायरल हो रहा था वीडियो, कहते 15 मिनट में रेंट पे उसने हाँ कह दी थी, पैसे ट्रांसफर नहीं करे थे और वो निकल गया। और वो कहती है कि फायदा ही क्या है, कि रेंट पे अगर आपको रहना है तो आप, बच्चे का स्कूल है, आपकी फ्रेंड सर्कल है, वो सब बार बार चेंज होता है, एंड आप अपनी पसंद की चीजें नहीं लगा सकते, कील नहीं ठोक सकते। सो द फैक्ट ये है कि ले तो नहीं पा रहे ना कहीं पे हम्म। अपना घर। मैं कह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट और सरकारी में, वो तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो घूमी घूमी करेगा। बट मैं कह रहा हूँ कि उस एसेट क्लास में तो रहो ना यार। कुछ बना तो है। तुम ले नहीं पाओगे, तुम्हें जो लेना है वो तुम्हें पता चलेगा 25 साल बाद, आई एग्री। हम्म। बट तुम उस एसेट क्लास में नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि यार मैं म्यूचुअल फंड के अंदर रह के इतना डिसिप्लिन रहूंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, कभी निकालूंगा नहीं। तो फैक्ट है, कोई 25 साल आप मुझसे या हम बना रहे हैं वीडियो को, कमेंट सेक्शन में लिख दे जिसने 25 साल अपना कोई पैसा ना निकाला और म्यूचुअल फंड में। रियल एस्टेट तो बाथरूम नहीं बेच सकते ना, 5 लाख रुपए की जरूरत है तो हम्म। कौन घर बेचेगा अपना। म्यूचुअल फंड तो खट से बेच दिया आपने 2 मिनट में। हम्म। तो फैक्ट ये कि व्हाई कांट वी पुट द भाई, मैं जो सिखाता हूँ, एक लोन लोन पॉट करके सिखाता हूँ, म्यूचुअल फंड वॉर चेस्ट करके समझाता हूँ। एक हम्म। हमारी एक पेड वर्कशॉप हुई थी यही रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड पे। तो पीपल कैन व्हाट्सएप टी टू मी टू गेट दैट टूल विच वी हैव मेड, जहाँ पे I'll आप put the कैलकुलेशंस numbers. कर सकते हो। हम्म। हाँ, वो लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं उस चीज की। टी व्हाट्सएप करके यू कैन एक्चुअली पुट नंबर्स एंड सी दैट, लाइक आई टेल यू, a 7% increase in real estate price per month actually is 22% returns on your money. What is return on equity, return on capital employed, वो समझा है कि there is leverage in real estate which is not there in mutual fund. म्यूचुअल फंड में आपने 10 लाख रुपए डाले, तो जो 10 लाख रुपए बढ़ेंगे वही बढ़ेंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए पे ही रिटर्न आ रहा है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपने 1 करोड़ रुपए की चीज के लिए 10 लाख डाले और 5% बढ़ गया वो, तो वो आपके तो एक दस करोड़ लाख पे पे बढ़ेगा। 5 लाख बढ़ गया, हम्म। 1 करोड़ पे बढ़ेगा। अब हम्म। इस पे भी लोग बोलेंगे अरे तेरा तो इंटरेस्ट है, तेरा तो ऐसा है, ये वो सब कैलकुलेशंस बता रखी कि डिस्पाइट केटरिंग फॉर एवरीथिंग यू कैन मेक गुड रिटर्न्स इन रियल एस्टेट। हम्म। हाउएवर, हम्म। व्हाई विल एनीबडी कम एंड पेस्टर समबडी कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं। ये अच्छा है ना, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, सारे हम्म। लोग ही समझदार बन गए तो फिर रियल एस्टेट में भी पैसा नहीं रहेगा। हम्म। लेट पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इफ दे आर कंफर्टेबल। हम्म। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर सरकारी कर्मचारी है, कॉर्पोरेट का है, एक जगह उसको मिलने जगह टिक नहीं रहा, तो डजंट मीन ही कैन नॉट बाय ए प्रॉपर्टी समवेयर। ही शुड बाय ए प्रॉपर्टी, तो बिकॉज सर एक सीमेंट, सरिया, लोहा महंगा हो रहा है, तो सर सब नेक्स्ट महंगा हो रहा एक नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन क्या है कि सही शहर कैसे चुनेगा इंसान? व्हाट इज द राइट सिटी दे कैन। है। इंडिया के टॉप 7 सिटीज इन्वेस्टमेंट के लिए। रहना कहाँ है वो तो अभी आपको पता ही नहीं है। आप कितने बच्चे पैदा करोगे, वो बच्चे बड़े होके कहाँ जाएंगे, उनकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। पेरेंट्स का सोच के कई बार कॉर्पोरेट सरकारी लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर पेरेंट्स तो जब आप 60 साल के होगे तो वो तो बड़े शहर में ही रहना चाहेंगे, अगर पेरेंट्स उस टाइम पे होए भी, दे विल बी 85 90 ईयर्स ओल्ड। तो पेरेंट्स को देख के कभी पैसा नहीं करना। जो जो पेरेंट्स का जो घर है वो हम्म। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको शहर में ऑलरेडी है, उसमें और पैसा डाल के क्या करोगे। हम्म। तो सवाल वही था जो स्टार्टिंग से हमने किया है कि वेयर विल यू इन्वेस्ट।
The answer is a good top share of a good builder, good location in 60 to 90 lakh budget. ओके। तो सर एक इसमें एक और मेरे को सवाल है कि जैसे लोगों का ये होता है कि हम रह कहीं और रहे हैं, अब प्रॉपर्टी के साथ जब ले लिया, ठीक है, अब उसका मैनेजमेंट भी आ जाता है, ठीक है, तो रेंटल चढ़ाया है, कितना सारा इशू होता है जब रेंट पे आप चढ़ाते हो ना, उसकी मेंटेनेंस हो गई, ये हो गया, तो अब या तो आप थर्ड पार्टी को रखो टू मैनेज एवरीथिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर लाइक सम ऑफ द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दैट अ पर्सन कैन apply to manage their rental properties? इसका दो पॉइंटर्स में सवाल दूंगा। हम्म। पहला पॉइंटर तो सौम्या, जो ये लोग हैं, हम्म। ये लोग अपने घर से दूर है ना नौकरी के लिए, हम्म। 2 टक्कियां दी नौकरी के लिए दूर है ना। हम्म। मैं 2 टक्कियां दा हमेशा बोलता हूँ ताकि लोगों को नौकरी करने में प्राइड फील ना हो। जो हम्म। नौकरी कर रहे हैं मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हम्म। कभी भी, वो पर मेरे नौकरी में कॉर्पोरेट प्राइड लेने मेरे। की जरूरत भी नहीं है। हाँ, प्राइड पर प्राइड वाली कोई बात हम्म। नहीं। तुम नौकरी करने के लिए अपना यूपी बिहार छोड़ दिया ना, नौकरी करने के लिए अपना हरियाणा छोड़ दिया, राजस्थान छोड़ दिया ना, तभी तो कहीं घूमी घूमी कर रहे हो। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर इंसान अपने ही शहर में कर रहा होता तो ये पॉडकास्ट नहीं, बिकॉज दिस इज फॉर पीपल ए ट्रांसफरेबल जॉब। तो यू आर विलिंग टू, सौम्या, change your place of work every 2 3 years, in हम्म। which your children's school is changing all the time, your house is changing all the time। घर चेंज करने में आत्मा चुसती है। आई थिंक यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड गोइंग टू योर परमानेंट बॉट हाउस। तो चेहरे पे तुम्हारे रिलीफ आ रहा है कि जब हम्म। ये अपने घर में आदमी जाता है तो अब नहीं मेरे को जाना, अब तो मेरा हो गया है ना। मेरे तो साथ फाइनल अब तो मूवमेंट वो भी मुझे हाँ, श्योर नहीं है। वो एक मेरे घर में एक है ना, वो फिर उसको बहुत ही अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोरर है वो, तो वो फिर 5 साल में कहीं चल नहीं रही है। वो अगर गलत इन्फ्लुएंसर्स के फॉलो करता है तो फिर यही होगा, ठीक है। हमारे जैसों को फॉलो करने का फायदा है कि अरे फिर वो, कांस्टेंट आ जाता अरे है वो लाइफ में। आप ही को फॉलो, बाय द वे वो आप ही को फॉलो करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस्ड मुझसे उन्होंने ही कराया था बाय द वे तो। तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो है वो हम्म। आप अपना घर छोड़कर आए हो ना नौकरी के लिए, हम्म। तो यानी नौकरी में पैसा कमाना आसान नहीं है। तो लेट से एक इंसान, मैंने क्या लिया था सौम्य, 1,25,000 एग्जाम्पल लिया था। हम्म। एक लाख पच्चीस हजार रुपए वाला इंसान हम्म। सुबह से शाम नौकरी में रहता है 5 दिन, हम्म। इंडिया में 6 दिन भी रहता है, हम्म। ट्रैफिक में भी फंसता है। तो हम्म। एक एवरेज इंडियन कैलकुलेशन करेंगे सौम्य, पर मंथ 200 आवर्स ही इज डिवोटिंग टू नौकरी। इसमें नौकरी का टाइम होता है जब आप अपने शू के लेसेस बांध लेते हैं, या लेडी अपनी सैंडल बांध लेती है, जो भी है ना, और जब वो आके खोलती है खोलता है, दैट तब तक। टाइम के बीच का इस नौकरी है ना। क्योंकि दैट टाइम यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, है ना। तो दैट टाइम इज नॉट लेस देन 200 आवर्स पर मंथ। 200 आवर्स हैं ये जो मैंने आपको बताया पर मंथ, घर से जाना और घर तक आना, ठीक है। हम्म। तो 200 घंटे आप 1.25 लाख रुपए के लिए देना चाह रहे हो हम्म। सौम्य। तो हम्म। अगर आपको 30 31 हजार रुपए रेंट आ रहा है सौम्य, विच इज 25% ऑफ योर अर्निंग्स, हम्म। so 25% of earnings are actually 50 hours पर मंथ। हम्म। ये मैथ समझे या नहीं समझे पहले बताओ। 200 घंटे नौकरी पे समझ जाता गए, हूँ, समझ गए, 1.25 लाख समझ कमाता हूँ। गए। तो अगर मेरे को इसका 25% कमाना हो तो कितना टाइम लगे, 50 घंटे। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर आपको 1 2 घंटा स्पेंड करना पड़ गया ये किराए लेने के लिए, ऑनलाइन ऐप पे वीडियो कॉल फोन कॉल या वट, हम्म। तो क्या दिक्कत है, यहाँ मेरे को पैसा 1 घंटा भी स्पेंड नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट फर्म्स विच आर कमिंग, बिकॉज सौम्या, wherever there is a pain point in India, like traffic is a pain point in India, people don't want to go out to buy a paper and pencil। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल बोलता हूँ, आपके साथ बचपन में पता नहीं हुआ था, हमारे साथ काफी होता था। अगले दिन ज्योग्राफी की क्लास है, रात को 9 बजे मैप लेने। याद, मैप लेने जाना है और फिर चित्तर पढ़ते थे, ठीक है। कि तेरे को 9 बजे याद आ रहा है कल महानदी किधर बनानी है, ठीक है। फिर समझ रहे हो, तो और फिर हिस्टोरिकल मैप और फिर वो नदियों पॉलिटिकल वाला। मैप और फिजिकल मैप, हाँ। हाँ हाँ, ये सब बकवास, ठीक है। तो ये आज के दिन होता है ना, तो ब्लिंकिट पे आ जाता है 10 मिनट हाँ, में, बिकॉज पहले देयर इज अ नहीं आता पेन था। पॉइंट। हाँ। हाँ, तो अब आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेर एवर देर इज अ पेन, there's a solution। देर इज अ स्टार्टअप। सोल्यूशन हम्म। क्या, स्टार्टअप। तो अभी ये आपका जैसे पेन है, तो ऑलरेडी आई वांट टू टेल थ्रू दिस वीडियो टू पीपल, लॉट ऑफ बिल्डर्स हैव स्टार्टेड मैनेजिंग देमसेल्व्स। दे से कि तुम ले लो, हम ही रेंट पे चढ़ा देंगे। और हम्म। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स तो हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड 2 3 4 साल में बहुत आ जाएंगी। बट इफ यू वेट फॉर देम टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल,
बिफोर यू बाय, तो प्रॉपर्टियां उस तरह प्राइस्ड इन हो जाएंगी एंड बढ़ जाएंगी। हम्म। ऑलरेडी ये हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ सोर पॉइंट, यू कैन एक्चुअली बाय। एंड ये नॉर्थ इंडिया में एक माइंड सेट और रहता है, मैं आपको बताता हूँ कब्जे होने का। सी पीपल हैव नॉट इंटरेक्टेड देख विद नहीं रहे हैं तो। हम्म। पुणे बेंगलोर मुंबई के किराएदार, यार वहां का कंसेप्ट ही ठीक है। अलग है भाई। हम्म। वहां पे तो किराए पे आदमी रहा रहा है वो बहुत है, कब्जा तो छोड़ दो। हम्म। मतलब 55 गज बोल रहा, 55 किलो का आदमी है, हम्म। और वो डरा डरा सा वैसे बीवी से अलग डरता है, बॉस से अलग डरता है, वो तुम्हारा कब्जा करेगा। मतलब ये नॉर्थ इंडिया में क्या है ना, मेरे खेत पे कब्जा कर लिया, दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी हो गई, तो नाउ देयर माइंडसेट इज लाइक दैट। हम्म। कब्जा करने के लिए पहले तो कुछ दम चाहिए, जो इंडिया में अब मिसिंग है, मैं बता रहा हूँ, कहीं है ही नहीं। कुछ जगह है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता कि ऐसा करना चाहिए, पर दम ही नहीं है, दैट इज वन। नई जनरेशन तो बेचारी मतलब बहुत ही कंफ्यूज है, डरी डरी है। 6 6 महीने के तो वो लिए जा रहे हैं रेंटल एडवांसेस, और लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर रही है। एक नौकरी वाला बंदा तुम्हारा कब्जा यही करेगा, उसकी नौकरी लाइफ करेगी में कब्जा कुछ तो करे। हाँ। अब तुम ऐसे पकड़े, तुम ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे, हम्म। तो ऐसे तो सीट बेल्ट तो नहीं वो तो पहनोगे का। बैकग्राउंड चेक और ये वाला सब आजकल बहुत चल रहा है, वो तो है ही। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स आर देयर, एवरीथिंग इज टेकन केयर Favorite। ऑफ, देयर इज नॉट एन इशू, कुछ नहीं होता। पर उसमें भी बोलेंगे तो फिर लोग शादियां भी तो कर रहे हैं, पर वहां भी तो सेक्शन न्याय संहिता 87 लगता है, पहले 498 बोलते थे। ये आपको पता, लोग शादियां भी कर रहे हैं। तो वो पर आप बोलो कि नहीं, तुम्हारा ये बैंक वाले भी पैसा इधर उधर हो जाता है कई बार, तो लॉकर से भी गहने निकल रहे हैं, तो हो तो सारे काम रहे हैं। बट द फैक्ट ये है कि यार प्रॉपर्टी में पीपल आर मेकिंग गुड मनी, गुड रेंटल, एंड दीज पीपल शुड यूज इट। सो दिस इज नॉट अ सच अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन नाउडेज जो आपने बोली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर किसी को रियल एस्टेट, सर क्या नाम है आपके कोर्स का? रैम्प है, रैम्प, REMP, REMP, REMP। रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। रियल एस्टेट मेट्रिक प्रोग्राम का भी नाम भी अच्छा लगता है। मेंटरिंग, मेंटरिंग। मेंटरिक, ओके ओके, It's मेंटरिक a प्रोग्राम। continuous education ओके। wherein 14 recordings are done, and people like you should also join. आप बोलोगे हम तो इंडिया में रहते नहीं, तो इंडिया में इन्वेस्ट करो यार, रहते नहीं तो क्या हो गया। You must invest in top शहर, in 70 to 90 lakh property wherein the rental yield is 6%, 7%. Residential payment plans over 4 5 years. You will do much better than investing in London or England or anywhere else. इंडिया इंडिया का टाइम चल रहा है। आए, वो पहले बोलते थे इंडिया का टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। इन्वेस्ट करें आके अभी। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी आस्क यू क्वेश्चंस। Once again, I'll just stop the recording.